हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में ग्रामर का चैप्टर 11 विराम चिन्ह, जिन्हें आप इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स भी बोलते हो, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, सिद्ध, श्रेया, रुद्री सब इधर आओ। क्या बात है दीदी? चलो सब कैरम खेलते हैं। ठीक है दीदी, चलो खेलते हैं। लेकिन दीदी मुझे तो कैरम खेलना आता ही नहीं आता। अरे कमाल है, तुम तीसरी कक्षा में पढ़ते हो और तुम्हें कैरम खेलना नहीं आता। चलो आज सीख जाओगे। तो देखो बच्चों, जो यहाँ पे जो दिखाया गया है, सिद्ध, श्रेया, रुद्री सब इधर आओ। तो जो सिद्ध के बाद आपको जो कलर दिख रहा है, जैसे आप इंग्लिश में कॉमा बोलते हो, श्रेया के बाद, रुद्री के बाद, ठीक है। तो जो तीन दिख रहे हैं, ये ही सब क्या हैं आपके, ऐसे ही सब इधर आओ के बाद जो आपका लगा हुआ है पूर्ण विराम है वो। इसके बाद क्या बात है दीदी के बाद जो लगा, आप इसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, हिंदी में ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। तो यही सब क्या है, आपके विराम चिन्ह हैं। जो आपको जितने भी कलर दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो भी रंगीन शब्द रंगीन चिन्ह दिख रहे हैं, वही सब क्या है बच्चों, विराम चिन्ह है। ठीक है दीदी, अब दीदी के बाद जो है वो कोमा बोलते हो आप इंग्लिश में से, ठीक है। तो ये क्या है, विराम चिन्ह ही है एक। इन चिन्हों से वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। इन चिन्हों से हमें पता चलता है कि हमें बोलते या लिखते समय कहाँ और कितना रुकना है। यानी कि जब हम, जैसे मैंने बोला, सिद्ध, श्रेया, रुद्री सब इधर आओ, तो थोड़ा थोड़ा रुकी मैं, सिद्ध के बाद थोड़ा सा रुकी, श्रेया के बाद थोड़ा सा रुकी, रुद्री के बाद थोड़ा सा रुकी। तो यानी कि सब इधर आओ बोला, तो उसके बाद में बहुत देर तक रुकी। यानी कि इन चिन्हों से ये पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे कितनी देर रुकना है। यानी जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो कहाँ पे हमें कितनी देर रुकना है। विराम का अर्थ होता है रुकना, और विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकने का संकेत। विराम का क्या अर्थ होता है बच्चों? रुकना, और विराम चिन्ह का रुकने का संकेत, ठीक है। अर्थात अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। किसे कहते हैं विराम चिन्ह? अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। हम 4 मुख्य विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह जो है बच्चों तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4 प्रकार के बताए गए हैं। 4 विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपका पूर्ण विराम। यह चिन्ह वाक्य समाप्त होने पर लगाया जाता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब हूँ के बाद जो चिन्ह लगा है, रिया भी मेरे साथ जा रही है के बाद जो चिन्ह लगा, ये क्या है? विराम, वो पूर्ण विराम है। यानी कि वाक्य जो है वो समाप्त होने के बाद जो लगता है वो क्या होता है? पूर्ण विराम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्प विराम। यह चिन्ह थोड़ी देर रुकने के लिए लगाया जाता है। जैसे विधि, निधि और नेहा, नैना पार्क जा रही हैं। यानी कि जहाँ पे आप थोड़ा सा रुको, थोड़ी देर रुकने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? अल्प विराम, जिसे आप इंग्लिश में कॉमा भी बोलते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्रश्न चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते समय किया जाता है। कब किया जाता है? प्रश्न पूछते समय। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? तो जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, अब यहाँ पे जा रहे हो के बाद जो लगा है, आप इसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हो, हिंदी में इसे ही हम लोग प्रश्न चिन्ह बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका विस्मयवाचक चिन्ह। जब हम किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो उस सब के लिए प्रकट करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि प्रकट करते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे मेरे भैया प्रथम आए, वाह मज़ा आ गया। तो यहाँ पे जो है अरे के बाद जो आपका बच्चों लगा हुआ है, अरे के बाद जो लगा हुआ है वो क्या है आपका? विस्मयवाचक चिन्ह। वाह के बाद जो लगा हुआ वो क्या है? विस्मयवाचक चिन्ह, ठीक है। अरे मेरे भैया प्रथम आए, तो खुशी का भाव है। वहाँ मज़ा आ गया, ये भी खुशी का भाव है, आश्चर्य का भाव है। तो यहाँ पे भी विस्मयवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। यह भी जान लें। इन विराम चिन्हों के अलावा और भी कई विराम चिन्ह हैं, उनके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे।
अब बच्चों हम देखते हैं, हमने जाना सभी वाक्यों में कोई ना कोई चिन्ह जरूर होता है। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से हमें पता चलता है कि कहाँ कितना रुकना है। विराम का अर्थ ही है रुकना। कई वाक्यों में एक से अधिक विराम चिन्ह भी प्रयोग हो सकते हैं। जैसे आपको ऊपर दिया हुआ दिखा होगा, जो हमने यहाँ पे देखा था। देखो, ठीक है दीदी चलो खेलते हैं, तो यहाँ पे 2 विराम चिन्ह लगाए गए हैं। तो कई वाक्यों में एक से ज़्यादा विराम चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह और विस्मयवाचक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 बताए गए हैं। हंसते गाते विराम चिन्ह जगह जगह पर अपना खेल दिखाते, कहाँ है रुकना कितना रुकना ये हमको समझाते। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों हम इसके। विराम का क्या अर्थ है? विराम का क्या अर्थ है? विराम का अर्थ है रुकना। क्या अर्थ है? रुकना। इस पाठ में आपने कितने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा और कौन कौन से? कितने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा है हमने? 4। कौन कौन से? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह और विस्मयवाचक चिन्ह। ठीक है, कितने के बारे में पढ़ा है? 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है आपका, विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं? अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। किसे कहते हैं? विराम चिन्ह। अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं बच्चों? विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? वाक्य समाप्त होने पर क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। यानी कि वाक्य जब आपका समाप्त हो जाएगा तब आपको बच्चों क्या लगाना है? पूर्ण विराम। ठीक है। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्न पूछते समय प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है प्रश्न चिन्ह का प्रयोग? प्रश्न पूछते समय। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आज हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा और इसके क्वेश्चन आंसर्स किए। कितने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा? 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।